सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और आज हम लोग लेके आए हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, है ना। तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन इसमें आएगा आपको एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाना है, और जो भी क्वेश्चन आए आपको क्या करना है कि वन बाय वन आपको आंसर लिखते जाना है। आंसर तो आपको यहाँ बताएंगे, इलेबोरेट भी करेंगे, बट आपको क्या करना है कि कॉपी पेन लेके बैठना है और सारा आंसर को पहले खुद से बनाना है। लास्ट में एनालाइज करना है कि अगर अप्रोक्स मान लीजिए हम लोग 20 से 25 जितना भी क्वेश्चन करते हैं उसमें से आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, और कमेंट करके बताइए अगर कोई डाउट हो तो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, किसका, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज में। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स गेमेटोफाइटिक फेज, स्पोरोफाइटिक फेज, लाइफ स्पेन या लाइफ साइकिल। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, क्या होगा इसका आंसर, लाइफ स्पेन। कैसे होगा लाइफ स्पेन? लाइफ स्पेन क्या होता है, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइफ स्पेन बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे चले, तो अगर सेकेंड क्वेश्चन का बात करें, ये रहा आपका सामने सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट लाइफ स्पेन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट लाइफ स्पेन, बताइए। बात करें अगर बटरफ्लाई, क्रोकोडाइल, पैरोट और टोर्टोइज, इसमें सबसे लंबा लाइफ स्पेन किसका होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोर्टोइज। कितना होता है इसका लाइफ स्पेन, 150 ईयर। सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का, तो क्या बोल रहा है, इन ऑल द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। पहला ऑप्शन क्या है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर मे और मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो हम लोग क्या पढ़े थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि जो भी नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो पेरेंट्स के सेम होगा, मतलब जेनेटिकली भी सेम होगा और मॉर्फोलॉजिकली भी सेम होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अ क्लोन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्टेन्ड थ्रू, क्लोन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्टेन्ड थ्रू। तो क्लोन होता क्या है, क्लोन क्या होता है, क्लोन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सेम हो। तो क्लोन इज अ इंडिविजुअल ऑब्टेन्ड थ्रू सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या क्रॉस पोलिनेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच, द क्लोन यूज्ड टू डिस्क्राइब सच डैश एंड डैश सिमिलर इंडिविजुअल। क्या होगा, क्लोन किसको हम लोग डिफाइन करते हैं, केमिकली एंड जेनेटिकली, नहीं, फिजियोलॉजिकली एंड केमिकली, नहीं, तो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली या मॉर्फोलॉजिकली एंड मेटाबॉलिकली। तो क्लोन क्या होता है, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सेम। तो ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़े तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरान्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय। मतलब अगर बात करें प्रोटिस्टा का या फिर मोनेरा का, तो इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो कैसे होगा, बर्डिंग से, बाइनरी फिजन से, कोनिडिया से या फिर मल्टीपल फिजन से, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय बाइनरी फिजन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बाइनरी फ्यूजन। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन एमंग, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, बताइए। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ओनली, प्लांट्स ओनली, एनिमल विथ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर सिंगल सेल एनिमल, प्लांट एंड एनिमल विथ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म
प्लांट एंड एनिमल्स विथ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का बात करें, इन ईस्ट सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन अ स्मॉल सेल कॉल्ड एज, क्या होगा इसका आंसर? बर्ड। ईस्ट में क्या होता है बाबू, एक हम लोग पढ़े थे कि टेंटेकल्स इस तरह से होता है, उससे एक नया बर्ड निकलता है, फिर बर्ड ग्रो करता है, फिर क्या होता है डिटैच करके क्या बनाते हैं, एक नया बॉडी बना लेता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। किसमें जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? फ्लेशी बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन द एक्सिल ऑफ लीव्स व्हिच ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट व्हेन सेड एंड फॉल ऑन ग्राउंड आर कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए बल्ब्स, बल्बिल्स, ट्यूबर्स या ऑफसेट। क्या होगा इसका आंसर बताइए? क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको आप पीछे नोट्स देखेंगे, उसमें लिखा हुआ था बल्बिल्स में क्या था? फ्लेशी बर्ड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? फ्लेश बल्बिल्स। सही है। अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म टेरर ऑफ बंगाल्स यूज्ड फॉर, याद आया? टेरर ऑफ बंगाल, हाइकॉर्निया, वाटर हाइसेंथ क्या करता था? ऑक्सीजन को, वाटर में ऑक्सीजन लेवल को कम करता था। उससे क्या होता है बताइए बताइए? उससे क्या होगा? काउज क्या करता है उससे? डेथ ऑफ फिशेस। इंडिया में क्यों आया था? ड्यू टू ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? वाटर हाइसिंथ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वाटर हाइसिंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द प्लांट कैन बी वेजिटेटिव प्रोपागेटेड बाय लीफ बड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द प्लांट कैन बी वेजिटेटिव प्रोपागेटेड बाय लीफ बड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप कॉपी खोल के देखिएगा तो आपको कॉपी में लिखा हुआ होगा नोट्स में कि जो ब्रायोफाइलम होता है और कैरोंची होता है, उसमें क्या होता है कि जो नया प्लांट होता है वो किससे होता है? लिप्स के थ्रू होता है। लिप्स से क्या हो जाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे अगर मूव करें क्वेश्चन नंबर 12 के पास, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है? इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग रिजेंबल्स द पेरेंट्स। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग रिजेंबल द पेरेंट्स। क्या होगा इसका आंसर? स्ट्रक्चरली बट नॉट फंक्शनली, फंक्शनली बट नॉट स्ट्रक्चरली, बोथ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, नाइदर स्ट्रक्चरली नॉट फंक्शनली। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? इसका आंसर क्या होगा बताइए? फंक्शनली बट नॉट स्ट्रक्चरली। क्यों ऐसा? क्यों स्ट्रक्चरली नॉट फंक्शनली क्यों होगा? क्यों नहीं होगा? वो फंक्शनली बट नॉट स्ट्रक्चरली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मान लीजिए कि मेरा हाइट 6 फीट है, मेरा हाइट 6 फीट है और जो मेरा नया ऑर्गेनिज्म जो हमसे प्रोड्यूस होगा उसका मान लीजिए कि 5 फीट है, तो क्या स्ट्रक्चर वो सेम हो जाएगा? नहीं, स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो सकता है ना, स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो सकता है बट फंक्शन तो सेम होगा, है कि नहीं? तो क्या होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग आते हैं उसमें क्या होता है? फंक्शनली सेम होता है बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन का बात करें क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? ओस्ट्रस साइकिल इज सीन इन, ओस्ट्रस साइकिल इज सीन इन। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? कितना टाइप का साइकिल होता है ये पता है? बताए तो है सर, भूल गए बाबू? 2 टाइप का साइकिल होता है, एक होता है ओस्ट्रस साइकिल, एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना? तो बताइए इसके एग्जांपल में क्या क्या आएगा? काउ, शीप, रैट, डियर्स, डॉग, टाइगर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑल ऑफ द एबव। क्यों होगा ऑल ऑफ द एबव? क्योंकि ओस्ट्रस साइकिल जो होता है वो इस सब में पाया जाता है कि नहीं? हम लोग में कैसा पाया जाता है? ओस्ट्रस साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो ह्यूमंस में क्या पाया जाता है बताओ? ओस्ट्रस नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? द एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज इन प्लांट विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी इजिली सीन इन द हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू। बोल रहा है कि जो वेजिटेटिव फेज होता है प्लांट्स में वो इजिली सीन हो जाता है रिप्रोडक्टिव फेज का। कौन सा स्टेज पे? फ्लावर, पोलिनेट, फर्टिलाइज या कुछ में नहीं। जब वो फर्टिलाइज करे फ्लावर तब, या फिर पोलिनेशन हो उसका तब, या फिर फ्लोरिंग हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब फ्लोरिंग हो तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
अगला क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी ग्रुप्ड इनटू डैश डिस्टिंक्ट स्टेजेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने स्टेजेस में कंप्लीट होता है बताओ? सेक्सुअल स्टेजेस कितने इवेंट में कंप्लीट होगा? तो 3। कौन कौन सा 3 होगा बताओ? इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन सा होगा? पहला प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर। तीसरा नंबर मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। आंसर कितना हो जाएगा? 3। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे अगर मूव करें, क्वेश्चन बोल रहा है इन फ्लोरिंग प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। फ्लोरिंग प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, द मेथड टू ब्रिंग देम टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन इज। कौन सा मेथड है जिसके थ्रू नॉन मोटाइल गैमेट्स आके फ्यूज होते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है? बताओ आंसर क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? ब्रिंगिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। उसके बाद क्या होगा? फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन होगा। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन पे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्या बोल रहा है? सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है? एन आइसोगेमेट्स डिफर आइदर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर। एन आइसोगेमस क्या बोल रहा है? एन आइसोगेमस डिफर करता है या तो स्ट्रक्चर में, या तो फंक्शन में, या तो बिहेवियर में। वहीं बी नंबर का बात करें, इन ओमाइसिटीज फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल वाइल मेल गैमेट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल। तीसरा ऑप्शन का बात करें, क्लमाइडोमोनास एग्जिबिट्स बोथ आइसोगेमी एंड एन आइसोगेमी एंड फ्यूकस सो ऊगेमी। चौथा नंबर क्या है? आइसोगेमेट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। कौन सा ऑप्शन होगा बताओ? तो बाबू अगर ऑप्शन नंबर बी का बात करें, क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट, नॉट द करेक्ट। आजकल नीट में ट्रेंड बना हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो इसमें हमको क्या करना है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर बी का अगर बात करें तो क्या बोल रहा है? इन ओमाइसिटीज फीमेल गैमेट इज स्मॉलर। नहीं, फीमेल गैमेट कैसा होगा? लार्जर। और कैसा? नॉन मोटाइल। तो क्या बोल रहा है? मोटाइल। वाइल मेल गैमेट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल। नहीं, क्या किया है? बस उल्टा कर दिया। क्या होता है? फीमेल गैमेट जो होता है वो नॉन मोटाइल और लार्जर होता है, बल्कि मेल गैमेट का अगर बात करें तो कैसा होगा? मोटाइल एंड स्मॉलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। और इस क्वेश्चन का बात करें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कुकर बीट्स एंड कोकोनट्स आर मोनोसियस प्लांट, पपाया एंड डेट पाम्स आर डाइसियस प्लांट, लीचेज एंड टेप पाम आर बाइसेक्सुअल एनिमल्स, स्पॉन्जेज एंड सिलेंट्रेट्स आर यूनिसेक्सुअल एनिमल। बताइए कौन सा ऑप्शन से होगा? पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बाइसेक्सुअल और मोनोसेक्सुअल क्या होता है, मोनोसियस और डाइसियस क्या होता है कि नहीं? बताइए क्या होता है डाइसियस और मोनोसियस? पढ़ाए तो हैं आपको, नोट्स में तो आपका होगा। क्वेश्चन बनाइए, एनसीईआरटी को क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर? तो मोनोसियस क्या होता है और डाइसियस क्या होता है? मोनोसियस मतलब एक ही पेरेंट पे मेल फीमेल दोनों, डाइसियस मतलब फीमेल अलग प्लांट पे और मेल अलग प्लांट पे। तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 का बात करें, स्पॉन्जेज एंड सिलेंट्रेट्स आर यूनिसेक्सुअल एनिमल। नहीं बाबू, ये कैसा होता है? बाइसेक्सुअल। ये कैसा होता है? बाइसेक्सुअल। और हमको क्या फाइंड करना है? इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इज इनकरेक्ट। हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ अ प्लांट इज अनअफेक्टेड इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दूसरा ऑप्शन क्या है? राइजोम इज जिंजर सर्व एज एन ऑर्गन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, टोटिपोटेंसी ऑफ द सेल इनेबल्स अस टू माइक्रो प्रोपगेट प्लांट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ अ प्लांट इज अनअफेक्टेड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एकदम सही बात है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक चेंज हो जाए तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या ही जरूरत है कि नहीं? दूसरा बात है राइजोम इन जिंजर सर्वेस ऑर्गन ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सही बात है एकदम। ये क्या है? राइजोम वेजिटेटिव प्रोपग्यूल है। किसमें देखा जाता है? एग्जाम्पल तो करवाए थे सर, लेकिन भूल गए। नहीं बाबू,
कॉपी का रिवीजन करना और एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपको एग्जाम्पल्स याद रहेंगे और एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन चीज़ याद रहेगा, तब जाके आपका एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। थर्ड, टोटिपोटेंसी ऑफ द सेल इनेबल्स अस टू माइक्रो प्रोपेगेट प्लांट। एकदम सही बात है। टोटिपोटेंसी सेल क्या होता है? छोटा सा सेल जिससे पूरा एक नया बॉडी बन जाए, है कि नहीं? राइजोम इन जिंजर सर्वेज, देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट में सारा ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? जेनेटिक से तो डिफरेंस होगा, डिफरेंट तो होगा नहीं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कारण जेनेटिक कंस्टिट्यूशन डिफरेंट नहीं हो। क्यों? टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर दूसरा बात करें राइजोम इन जिंजर, एकदम सही बात है, राइजोम जिंजर का एग्जाम्पल है। टोटिपोटेंसी एकदम सही बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन का बात करें, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? क्या है? इनकरेक्ट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में। पढ़िए, पहला क्या? मेल गैमेट्स आर मोटाइल, मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर, मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूसिंग अ स्मॉल नंबर, देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर नंबर 20। तो अगर आंसर नंबर 20 का बात करें तो इसमें क्या है बाबू कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़े थे कि जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल होता है और बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, जबकि फीमेल गैमेट लार्ज होता है और कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, मेल गैमेट्स आर मोटाइल, मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, गलत है। लार्ज नंबर सही है और स्मॉल नंबर एकदम गलत बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट में बताइए। इसका ऑप्शन नंबर एक तो सेकेंड और एक तो 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी 1 ए बी सी, यहाँ गलत मिसप्रिंट हो गया, तो ये भी सी नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन में मूव करें। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 21? लेट्स सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? Bamboo species flower only once in their life, generally after 50 to 100 year and produce a large number of fruit। एकदम सही है, एनसीईआरटी का लाइन है। अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। इन्हें अगला ऑप्शन है, इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्शन बिहेवियर। एकदम सही है, एनसीईआरटी का लाइन है। अगला ऑप्शन में मूव करते हैं, द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑफ सेम ड्यूरेशन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। क्या ये सही बात है? नहीं, हर एक ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव फेज अलग अलग होता है। जुवेनाइल फेज इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन द बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल टिल द रीचेज रिप्रोडक्टिव एंड मैच्योरिटी फेज। क्या ये सही बात है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्यों? क्योंकि बस यही है जो कि इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन में मूव करें। क्वेश्चन नंबर 22। आर यू रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 22? हाँ, तो बढ़िया क्वेश्चन है। मैच द डेफिनेशन गिवन इन कॉलम 1 एंड देयर करेक्ट टर्म गिवन इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑप्शंस गिवन। अब आजकल क्या है, नीट का एक ट्रेंड हो गया है, एक तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दूसरा असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन और तीसरा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें टाइम ज़्यादा लगे। क्या चाहता है वो कि आप ज़्यादा टाइम दो? कोई भी क्या चाहता है कि आप ज़्यादा टाइम दो, और टाइम नहीं दोगे तो क्या होगा? क्वेश्चन गलत होगा, है कि नहीं? तो टाइम देके टाइम भी नहीं देना और क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व करना है। इसके लिए क्या करना है? क्वेश्चन का प्रैक्टिस। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, द पोलन ट्रांसफर फ्रॉम द वन फ्लावर टू एंथर इज नोन एज व्हाट? पॉलिनेशन। बनाइए। ऑप्शन नंबर बी क्या है? द प्रोसेस इन विच एम्ब्रियो डेवलप इनटू सीडलिंग। इसको क्या बोलेंगे? फर्टिलाइज्ड एग इन ह्यूमन गेट्स इम्प्लांटेड इन किसमें? व्हेन एग्स इन ह्यूमन इज नॉट फर्टिलाइज प्रोसेस अकर्स थ्रू। क्या होगा इसका आंसर बताइए? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। तो एक आंसर क्या होगा बाबू? पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। अगर बात करें दूसरा, द प्रोसेस इन विच एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू सीडलिंग, इसको क्या बोलेंगे? जर्मिनेशन। इसको क्या बोलेंगे? जर्मिनेशन। फर्टिलाइज्ड एग इन ह्यूमन गेट्स इम्प्लांटेड इन किसमें? यूटेरस में। और लास्ट ऑप्शन जो हमारा बचा, व्हेन एग्स इन ह्यूमंस नॉट फर्टिलाइज प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। तो पूरा ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए का 3rd, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3rd। ठीक है, सही हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 23।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, बताइए। ऑनियन, बल्ब, जिंजर, शक्कर, क्लमाइडोमोनास, कोनिडिया एंड ईस्ट जियोस्पोर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द आंसर। बाबू सही मैच करना है इसमें, ऐसा ना हो कि आप इनकरेक्ट के चक्कर में इसमें भी इनकरेक्ट खोजने लग जाओ। तो क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हमको सही दिख रहा है, ऑनियन इन बल्ब, एनसीईआरटी का लाइन है। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड आउट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, फाइंड आउट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। बाबू यहां ध्यान रखना है, उसमें क्या था करेक्टली, इसमें क्या इनकरेक्ट, तो इसमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। बताइए, ट्यूबरिन पोटैटो, राइजोमिन जिंजर, बल्बिलिन एगवे एंड लिपबर्डिन बनाना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4th, क्योंकि ट्यूबरिन पोटैटो बिल्कुल सही है, राइजोमिन जिंजर बिल्कुल सही है, बल्बिलिन एगवे बिल्कुल सही है, एंड लिपबर्डिन बनाना एकदम गलत है, एनसीईआरटी का लाइन है। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, मैच द कॉलम 1 कंटेन्स स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड कॉलम 2 कंटेन्स इट्स फीचर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, गैमेट, बडिंग, फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट। इसको क्या करना है, ऑप्शन नंबर कॉलम 2 से कॉलम 1 को मैच करना है और आंसर बताना है। चलिए बताइए आंसर। तो आंसर का बात करें अगर, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पहला हम लोग क्या करते हैं, इसको कैसे इसको डील करना है वो देखिए। पहले क्या करना है आपको, यहीं पे मैच करते जाना है, यहाँ क्या करना है आपको, यहीं पे मैच करते जाना है। तो अगर बात करें गैमेट का, तो गैमेट का क्या हो जाएगा, पहला बात करें अगर गैमेट का, तो इसमें गैमेट, हाँ कोई बात करें गैमेट का तो क्या हो जाएगा, गैमेट क्या होता है, वो जर्म सेल होता है। गैमेट क्या होता है, जर्म सेल होता है, चाहे वो मेल गैमेट हो या फिर फीमेल गैमेट हो। दूसरा बात करें बडिंग का, तो बडिंग का ऑप्शन किससे मिलेगा, एन अनइक्वल डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच इंडिविजुअल अराइजेज एज आउटर ग्रोथ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। यही ना था, ये टेंटेकल्स था तुम्हारा हाइड्रा का, ईस्ट का, जोड़ लो, यहाँ से बड था, फिर ये बड डीअटैच कर रहा था, और बड डीअटैच करके क्या कर रहा था, एक नया बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा था। तो बी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। अब अगर हम लोग यहाँ से मिला के आंसर निकालना चाहें, तो ए का 3rd और बी का 5, तो ए का 3rd और बी का 5, आंसर तो हमारा 2 ही स्टेटमेंट से आ गया, तो आगे का मिलाने की जरूरत नहीं है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस, तो आगे का मिलाते हैं। अगला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, फ्यूजन। तो क्या हुआ इसमें, फ्यूजन का क्या है, डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू, क्या है फ्यूजन, फ्यूजन में क्या डिवीजन इनटू बॉडी इनटू 2 इक्वल हाफ, फ्यूजन मतलब ब्रेक डाउन। अगला है फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। फिर क्या आता है, लास्ट जो ई बचा वो क्या हो जाएगा, जाइगोट, रिजल्ट इन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो ये हमारा 25 क्वेश्चन का सीरीज था। अगला क्लास में फिर से मिलेंगे विथ 25 क्वेश्चन और मोर देन 25 क्वेश्चन ऑफ सीरीज। तो बात करें अगर बाबू इस तरह से अगर हम लोग 25 क्वेश्चन इसका किए, 25 क्वेश्चन PYQ का करते हैं, है ना, तो इस तरह से अगर हम लोग हर चैप्टर से 100 भी क्वेश्चन करें, तो हमारा पूरा टोटल मिला कितना होगा, लगभग 4000 क्वेश्चन। 4000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे लाइव करेंगे। आपको यूट्यूब पे ही बस 4000 क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का कंटेंट भी आपको मिल रहा है, क्वेश्चन भी मिल रहा है, आपको क्या करना है, बस पढ़ना है, पढ़ना ही तो है। इसके अलावा अगर आपको टेस्ट देना है, माइनर टेस्ट हो, मेजर टेस्ट हो, किसी भी तरह का टेस्ट हो, आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप प्रॉपर अपने घर में बैठ के या फिर हमारे सेंटर पे आके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हो। आप हमारे ऐप में इनरोल हो सकते हो, बहुत सारा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप सेलेक्ट हो सकते हो, है कि नहीं। बात करें अगर हम लोग आज का जो हम लोग का सेशन था क्वेश्चन एनसीईआरटी का, तो आप ये बताइए कमेंट करके कि आज का जो क्वेश्चन था उसमें से आप कितना सही हुआ, आपका 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप सही कर पाए, कौन सा क्वेश्चन आपको गलत हुआ, क्या आपका डाउट है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ हमको ये डाउट है, या फिर कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, कितना मार्क्स आ रहा है, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉन्टैक्ट करें, आपको सारा सॉल्यूशन मिलेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में विथ PYQ सीरीज। थैंक यू।